भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा लॉकडाउन के दौरान नहीं आनी चाहिए। हालांकि कृषि कार्य के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अपने आप में अनिवार्य माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अचलगंज थाने की पुलिस के ऊपर अचलगंज थाना अंतर्गत ताजपुर नौबस्ता ग्राम के कृषक ने आरोप लगाया है कि आवाजाही के नाम पे दरोगा जी लेते हैं 500 रुपए। ये कहना है कृषक कैलाश नाथ का, जो कि ताजपुर नौबस्ता के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि बीती 20 तारीख को वो कृषि कार्य के लिए डीजल, ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने और एटीएम से पैसे निकालने, लेबरों को पेमेंट करने के लिए गए हुए थे और उस वक्त चौराहे पे पुलिस तैनात थी। उन्होंने पुलिस से जाकर के पूछा, क्या मैं डीजल लेने जा सकता हूं, क्या मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता हूं, और उनके साथ एक व्यक्ति और भी मौजूद था। पुलिस के परमिशन देने के बाद ही वो वहां से गए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनसे कहा कि आप 500 रुपए दीजिए, अन्यथा आपका चालान किया जाएगा। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर करी कि उनके पास गिने चुने पैसे हैं और उन पैसे से उन्हें लेबरों का पेमेंट भी करना है, तो दरोगा जी ने उनका चालान कर दिया। और सीधे सीधे किसान ने आरोप लगाया है, अचलगंज थाना में तैनात शंभू सिंह के ऊपर इस बात का आरोप लगाया है, जो कि सब इंस्पेक्टर है, कि उन्होंने उनसे 500 रुपए की करी डिमांड और पैसे न देने पर किया उनका चालान। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। क्या वाकया हो गया था? क्या शुभ नाम है आपका? पहले मेरा नाम कैलाश मिश्रा। अच्छा। और निवासी ग्राम ताजपुर नौबस्ता, जिला उन्नाव का रहने वाला हूँ। ओके। मैं गांव में रहता हूँ, तो मेरी वहीं गांव में जमीन है। तो मेरी खेती। गांव कहाँ पे आपकी जमीन है? ये ताजपुर नौबस्ता है, नजदीक बदरका, थाना अचलगंज। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मेरी खेती का काम चल रहा था। ट्रैक्टर से कटाई होनी थी, जिसके लिए डीजल लाना था, लेबरों को पैसे देना था। इसलिए मेरे वहाँ से अचलगंज में ही एटीएम लगे हैं और कहीं एटीएम नहीं है। आप पे गांव से अचलगंज कितना दूर है? करीब 3 से 4 किलोमीटर है। ठीक है। तो मैं घर से निकला, करीब वही 8:30 के आसपास घर से निकला। सुबह के वक्त? सुबह। हमारे साथ एक लड़का और था, तिवारी। वो दोनों लोग गए और जा करके लोचा मोड़ पड़ता है अचलगंज के पहले। लोचा मोड़। वहाँ पे दरोगा जी एक बैठे थे, शंभू नाथ सिंह। तो उनके पास मैंने गाड़ी रोकी, तो मैंने कहा, भैया ट्रैक्टर के लिए डीजल लाना है और लेबरों के लिए पैसे एटीएम से निकालने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आगे जाने में? तो बोले नहीं, आप चले जाइए। किसानों के लिए कोई दिक्कत? हाँ, किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं चला गया, गाड़ी में डीजल लिया ट्रैक्टर के लिए और एटीएम से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद जैसे ही मैं फिर वापस मोड़ पे आया, तो 2-3 सिपाही आगे आगे खड़े हो गए कि गाड़ी रोकिए और अपने कागज चेक कराइए। तो हमने कहा, कागज चेक कराया? अभी तो दरोगा कागज तो मेरे ओके हैं, और दरोगा जी से मैं तो आप लोगों से अभी पूछ के गया हूँ। कहने नहीं, आप कागज लेके बाहर आइए। मैं कागज लेकर के बाहर गया, तो दरोगा जी ने कहा, ऐसा है, ये लॉकडाउन आप जानते हैं चल रहा है। हमने कहा, सर मैंने तो आपसे पूछा था, इसीलिए तो मैं पूछ करके आपसे गया था। कहले नहीं, पूछने की कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन का आपने उल्लंघन किया है। हमने कहा, मैं तो किसान हूँ गांव का। ये मैंने अपना क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, आईडी सब कुछ मैंने दिखाया, बैंक से पैसे निकाले थे वो भी स्लिप भी दिखाई। हमने कहा, ये मैं आपसे पूछ करके अभी गया हूँ और मैं गांव का किसान हूँ। लेबरों को पैसा देने के लिए अगर मैं एटीएम नहीं जाऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? गाँव तो मुझे कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट या कोई पैसा तो देने मुझे आएगा नहीं। जिससे आप अकेले थे उस वक्त? मैं उस समय मैं था और मेरे साथ एक लड़का और था जी, तो उसको मैं साथ लेके गया था। तो उन्होंने कहा, नहीं, या तो जो है मैं तो अब चालान करूंगा। तो हमने कहा, भाई साहब चालान मत करिए, ऐसी समस्या किसानों के लिए गवर्नमेंट छूट दे रही है और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। चले नहीं, किसानों के लिए कोई छूट नहीं। हमने कहा, आप देखिए, शासनादेश पढ़िए, आज ही 20 तारीख है, 20 तारीख से किसानों के लिए अपने कार्य के आने जाने के लिए छूट दी गई है। तो कहने, फिर आप जाइए योगी जी से बात करिए। जैसे मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मैं तो चालान करूंगा। तो सिपाही बगल में बैठा था, सिपाही मुझे बगल में बुलाया कि नहीं, ऐसा है, 500 रुपया दरोगा जी को दे दीजिए और आप जाइए। तो हमने कहा, आपको पैसे देंगे तो दरोगा जी फिर से भी कागज उनके पास हैं, चालान कर देंगे। कल नहीं, आप दरोगा जी से बात कर लीजिए। तो मुझे दरोगा जी के पास ले गया, उन्होंने कहा, नहीं, 500 दे दीजिए, आप जाइए। तो हमने कहा, सर 500 रुपया तो मैं तो गिने पैसे में लाया हूँ लेबरों को देने के लिए, मैं 500 आपको दे दूंगा तो मेरे तो पैसे फिर कम पड़ जाएंगे। कहना, ऐसा नहीं, फिर तो आप चालान करा लीजिए, जाइए। इतने में वो नाराज हो गए, और जबकि वहाँ पे जितने मोटरसाइकिल वाले थे सभी से वसूली कर रहे थे, 500 रुपया दीजिए, आप तुरंत से जाइए। किसी के पास कागज नहीं थे,
किसी के पास कोई नहीं था, लेकिन सब किसान वर्ग के थे। फिर चालान कर दिया हाँ, उन्होंने उन्होंने गाड़ी का चालान कर दिया। शंभूनाथ जी। शंभूनाथ सिंह से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं गांव का किसान हूँ और सर गांव किसानों के लिए छूट है पूरी। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश मिश्रा। थैंक यू। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश में किसानों के लिए छूट प्राप्त है लॉकडाउन के दौरान, जिससे कृषि कार्य को बढ़ोतरी मिल सके और जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, दैनिक आय करने वाले लोग हैं, उनके जीवन यापन की उनको कोई तकलीफ ना हो। फिलहाल सरकार तो उनको 1,000 रुपये महीने दे रही है हर ऐसे दिहाड़ी मजदूर को, लेकिन फिर भी सरकार ने कृषि कार्य को प्रमोट करने के लिए ऐसा नियम बनाया है कि जो कृषक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने खेत में लेबर लगाते हैं या किसानी खेती करते हैं, तो उनको किसी प्रकार से प्रशासन तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शायद अचलगंज थाने के दरोगा शंभू इस बात से अनभिज्ञ हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है। उन्होंने बीती 20 तारीख को एक उन्नाव अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव के एक कृषक को इस तरीके से रोका, जबकि वो उनसे परमिशन लेके गए थे और बाद में उनसे 500 रुपए की डिमांड करी। उनका ये कहना है, जो कृषक वहां पे थे, कि उनके साथ एक सज्जन और मौजूद थे, उन्होंने भी सारी बातों को देखा समझा और वो इसके गवाह भी हैं और वो और भी लोगों से 500 रुपए ले रहे थे। ये कहना है कृषक का, जो अचलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कृषि करते हैं। इन्होंने खुले तौर पे आरोप लगाया है अचलगंज थाने में तैनात दरोगा शंभू में। अब देखना है उन्नाव का जिला प्रशासन, जिसमें बहुत ही तेज तर्रार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और बहुत ही तेज तर्रार और सुलझे हुए पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, शायद उनको इस बात से की जानकारी नहीं है वो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके और उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल न हो सके। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, जन संदेश टाइम्स, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।